अगला हमारा जलवायु वर्गीकरण आता है, वो आता है आपका थानरवेट का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, थानरवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है वो आपका 1933 में विश्व जलवायु वर्गीकरण है जो 1933 में दिया गया था। और इस वर्गीकरण में जो है थानरवेट ने वर्षण प्रभाविता सूचकांक और आपके मौसम सांद्रता, वर्षण प्रभाविता, मौसम सांद्रता और तापीय दक्षता, इन तीनों को आधार बनाकर 120 जलवायु प्रदेश बनाए। कितने जलवायु प्रदेश बनाए? 120 जलवायु प्रदेश। और ये जो जलवायु प्रदेश है वो मुख्य रूप से वनस्पति पे आधारित उन्होंने बताया है। किस पे आधारित बताया है? वनस्पति पे आधारित बताया है, जो कि आपके वर्षण प्रभाविता सूचकांक, मौसम सांद्रण और तापमान दक्षता सूचकांक के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। इन तीनों के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, जो कि 120 भागों में बांटे गए हैं। पूरे विश्व को 120 जलवायु प्रखंडों में बांटने का जो प्रयास है वो आपके थानरवेट महोदय ने 1933 में किया था। ठीक है, भारत के संदर्भ में भी उनका जो योगदान है वो 12 जलवायु प्रदेशों के रूप में हमको देखने को मिलता है। कितने जलवायु प्रदेशों के रूप में? 12 जलवायु प्रदेशों के रूप में हमको देखने को मिलता है। उससे पहले जो है हम इनका जो वर्षण प्रभाविता के जो प्रदेश हैं वो, और मौसम सांद्रता के जो प्रदेश हैं वो, और तापमान दक्षता सूचकांक के जो प्रदेश हैं उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो शब्द इन्होंने दिए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, जिन शब्दों के आधार पर इन्होंने बताया है। थानरवेट ने कुछ शब्द के बारे में बताया, जैसे वर्षण प्रभाविता सूचकांक और तापीय दक्षता सूचकांक। तापीय दक्षता सूचकांक, ठीक है, ये तीन जो हैं शब्दों के बारे में उन्होंने बताया है। तो पहले हम वर्षण प्रभाविता के बारे में देखते हैं कि कुल मास मतलब कुल महीने की वृष्टि को, कुल महीनों में जो वृष्टि होती है वो, वृष्टि यानी जहाँ बरसात नहीं होती, वृष्टि को कुल महीने में या कुल मास के वाष्पीकरण, मतलब जितनी वर्षा होती है महीने में, भाई जितनी तो वृष्टि हो गई और जितनी वर्षा होती है वो वाष्पीकरण, मतलब वर्षा नहीं, वाष्पीकरण मतलब कि जितने जो है पानी ऊपर जाता है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। बादलों के रूप में जो वाष्पीकरण हमको देखने को मिलता है, वाष्पीकरण द्वारा विभाजित जो है अनुपात, वो आपका क्या कहलाता है? वर्षण प्रभाविता अनुपात द्वारा विभाजित वर्षण प्रभाविता अनुपात हमारा कहलाता है। ठीक है, जिसे हम पीई रेटियो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पीई रेटियो से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? वर्षण प्रभाविता को हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वर्षण प्रभाविता। क्या हो गई? वर्षण प्रभाविता। ठीक है, विभाजित द्वारा विभाजित करने से, इसमें थोड़ा सा और लिख लो आप, करने से वर्षण प्रभाविता अनुपात प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वर्षण प्रभाविता अनुपात हमको वर्षण प्रभाविता अनुपात हमको प्राप्त होता है, जो कि पीई रेटियो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वर्षण प्रभाविता अनुपात। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वर्षण प्रभाविता सूचकांक की। कुल 12 महीनों की वर्षण, मतलब पूरे साल भर जो वर्षा होती है वो 12 महीनों की वर्षण प्रभाविता के अनुपात का योग जो होता है वो वर्षण प्रभाविता सूचकांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्षण प्रभाविता सूचकांक कहलाता है, जिसे पीई इंडेक्स सारणी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है 12 महीनों की वर्षण प्रभाविता के अनुपात को। ठीक है, किसके द्वारा? वर्षण प्रभाविता सूचकांक के नाम से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वर्षण प्रभाविता सूचकांक कहलाता है। उसके बाद में आता है तापीय दक्षता सूचकांक। क्या आता है? तापीय दक्षता सूचकांक। इसमें भी वही पोजीशन, जैसे कुल 12 महीनों की तापीय दक्षता के अनुपात के योग को, कुल 12 महीनों की तापीय दक्षता के अनुपात के योग को तापीय दक्षता सूचकांक TE इंडेक्स द्वारा प्रदर्शित किया
जाता है या तापीय दक्षता सूचकांक उसे कहा जाता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारे थानरवेट के वर्षण प्रभाविता सूचकांक और तापीय दक्षता सूचकांक का सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले थानरवेट महोदय का जो आर्द्रता संबंधी जो जलवायु प्रदेश इन्होंने बनाए हैं उनकी हम बात करेंगे। और जो आर्द्रता संबंधी जो जलवायु प्रदेश इन्होंने बताए हैं वो बताए हैं 5, और किसके आधार पर बताए हैं? वो बताए हैं वर्षण प्रभाविता सूचकांक के आधार पर। किसके आधार पर? वर्षण प्रभाविता सूचकांक के आधार पर। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास में ये जगह है इधर, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से और इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग थानरवेट महोदय के आर्द्रता संबंधी जलवायु प्रदेश वर्षण प्रभाविता सूचकांक। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आर्द्रता संबंध। इसको यहाँ पे ब्लैक लाइन से अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, आर्द्रता संबंधी दिख रहा है आपको? आर्द्रता संबंधी, ठीक है, दिख रहा है। आर्द्रता संबंधी जलवायु प्रदेश 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। A, B, C, D। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हटा देते हैं इसको, और इसको उठा के मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, TE इंडेक्स। ठीक है, ये इसका हो गया। ठीक है, A, B, C और D और हमारा E, ये हो गया हमारे 5 प्रदेश। ठीक है, कितने प्रदेश हो गए? 5 प्रदेश हो गए। इसमें लिख लेते हैं हम। ये दिख जाएगा, एक बार देख लेते हैं और दिख रहा है तो आपको दिख रहा है। तो ए जो है हमारा है अधिक आर्द्र, यहाँ पे लिख देते हैं आर्द्रता संबंधी प्रदेश। आर्द्रता संबंधी प्रदेश कितने हैं? A, B, C, D और E। 1, 2, 3, 4 और 5 प्रदेश हमारे हैं। वनस्पति के प्रकार, क्योंकि वनस्पति के आधार पे दिया था ना, वनस्पति के प्रकार, और वनस्पति के प्रकार के अलावा वर्षण ये प्रभाविता सूचकांक, वर्षण प्रभाविता सूचकांक। ठीक है, तो इनके आधार पर जो जलवायु प्रदेश हमारे बनाए हैं इन्होंने, वो बनाए हैं। थोड़ा सा इनको इधर और लिख देते हैं साइड में, तो कवर कर लेते हैं। A, B, C, D और E। ठीक है, A है हमारा जो है अधिक आर्द्र प्रदेश। ये हो गया पहला जलवायु प्रदेश, आर्द्रता के आधार पर पहला जलवायु प्रदेश अधिक आर्द्र प्रदेश। दूसरा है आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश। दूसरा हो गया सी, हो गया हमारा सी उपाद्र प्रदेश, ठीक है। उपाद्र के बाद में डी हमारा हो गया, डी को हम बोलेंगे हमारा मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध मरुस्थलीय।
अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन खींच लेना इसके भाई। अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, इसको भी थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। PE इंडेक्स, ठीक है। पी इंडेक्स के बाद इसके बाद ई में जो आएगा वो आएगा मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये हो गया हमारे पांचों आर्द्रता संबंधी प्रदेश, जिसमें अधिक आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, उपार्द्र प्रदेश, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश, जिनके सिंबल है A, B, C, D और E, कैपिटल है सारे। ठीक है, ये हो गया हमारे अधिक आर्द्र प्रदेश, अधिक आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, उपार्द्र प्रदेश, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। अब अधिक आर्द्र प्रदेश में जो हमारे वनों की जो वनस्पति के जो प्रकार आएंगे वो आएंगे वर्षा वन। कौन से आएंगे? वर्षा वन। क्यों? क्योंकि वर्षा कैसी हो रही है? अधिक हो रही है। कैसी हो रही है? अधिक वर्षा हो रही है, इसलिए वन कैसे हैं? वर्षा वन दिखाई देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वन जो सामान्य वन आते हैं वो, और उपार्द्र प्रदेश में घास के वन, घास के मैदान उपार्द्र में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे घास के मैदान। अर्ध मरुस्थलीय में जो आती है वो आती है हमारी टेगा, स्टेपीज, स्टेप्स, और स्टेप्स के बाद मरुस्थलीय जो प्रदेश हमारे आते हैं उसमें हमारे मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय। ठीक है, तो ये हो गए वनों के प्रकार। किसमें? आपके आर्द्रता संबंधी प्रदेशों में। किसमें? आर्द्रता संबंधी प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा हो गया। ठीक है, अब जो इसके वर्षण प्रभाविता जो सूचकांक है उनकी हम बात कर लेते हैं, इन सूचकांकों की। देखो इसमें जो सूचकांक आएंगे 128 से अधिक, 128 और इससे ज़्यादा और अधिक। ठीक है, ये इसके सूचकांक हो गए। सूचकांक का मतलब क्या हुआ? जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, वर्षण प्रभाविता सूचकांक कुल 12 महीनों की वर्षण प्रभाविता के अनुपात के योग जो है वो हमारे वर्षण प्रभाविता सूचकांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कुल 12 महीनों की वर्षण प्रभाविता का अनुपात, कुल 12 महीनों की जो वर्षण प्रभाविता का जो अनुपात है वो कितना है यहाँ पे? 128 और या उससे अधिक। ठीक है, किसमें? ए प्रदेश में, जिसे हम अधिक आर्द्र प्रदेश के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? अधिक आर्द्र प्रदेश के रूप में जिसे हम जानते हैं, वो हमारा ए जलवायु प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? ए जलवायु प्रदेश। उसके बाद में जो हमारा अगला आता है वो आता है सूचकांक 64 से 127 के बीच में, 64 से 127 के बीच में सूचकांक। उसके बाद में 32 से 63। ठीक है, 32 से 63 के बाद में आपका आता है 16 से 31, और उसके बाद में 16 से कम। ठीक है, ये हो गया हमारा सूचकांक। अब ये जो सूचकांक हमारे हैं इसके बारे में हमने पढ़ा, जो 12 महीनों का जो औसत होता है किसका? वर्षण का। कुल 12 महीनों में जो वर्षा प्राप्त होती है उसमें वर्षण प्रभाविता का जो अनुपात होता है, वर्षा से जो प्रभाव पड़ते हैं वो जो अनुपात है उसका योग वर्षण प्रभाविता सूचकांक है। क्या है? वर्षण प्रभाविता सूचकांक। और वो इन प्रदेशों में जो है हमको देखने को मिलता है। A, B, C, D और E अधिकार्द्र, आर्द्र, उपार्द्र, अर्ध मरुस्थलीय, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, कितने हो गए? अधिकार्द्र पहला, आर्द्र, उपार्द्र, अर्ध मरुस्थलीय और मरुस्थलीय। वनस्पति के प्रकार कैसे होंगे इसमें? वो होंगे आपके वर्षा वन, अधिक वर्षा हो रही है ना, वन, आर्द्र जो प्रदेश है, नमी युक्त जो प्रदेश। उसके बाद में उपार्द्र, उपार्द्र में जो उप होंगे, मतलब आर्द्र तो होंगे लेकिन कम होंगे, घास के मैदान। अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, मतलब मरुस्थल तो होंगे लेकिन पूरी तरीके से मरुस्थल नहीं होंगे, तो स्टेप्स। और अगर पूरे मरुस्थल है तो मरुस्थलीय वनस्पति।
वो आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। इसीलिए सबसे कम जो है वर्षण प्रभाविता सूचकांक वो आपको मरुस्थलीय प्रदेश का देखने को मिलता है, 16 से कम। कितना? 16 से कम। ठीक है, इसमें भी अंडरलाइन कर देता हूँ मैं ग्रीन से। ये लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला आर्द्रता संबंधी जलवायु प्रदेश, जो कि वर्षण प्रभाविता के आधार पर बनाए गए हैं। किसके आधार पर बनाए गए हैं? वर्षण प्रभाविता के आधार पर। अब जो सेकंड जो विभाजन है वो इसी विभाजन को उप विभाजन के रूप में बताया है। ये जो विभाजन हमने किया है अभी, आर्द्रता संबंधी विभाजन जो है, आर्द्रता संबंधी प्रदेशों के आधार पर जो किया है हमने, इसका वर्गीकरण थानरवेट का, इन्होंने इन्हीं प्रदेशों को जो है, इन्हीं प्रदेशों के आधार पर 4 उप प्रदेश और बताए हैं। कितने प्रदेश बताए हैं? 4 उप प्रदेश और बताए हैं, जिन्हें मौसम सांद्रणता के आधार पर व्यक्त किया गया है। इसके आधार पर? मौसम सांद्रता के आधार पर। इसके लिए हम बोर्ड को थोड़ा साफ कर देते हैं। ये लो, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं और ई को भी थोड़ा सा सही सटीक लिख देते हैं। ई ठीक है, ये हो गया ये हमारा पहला था ही वर्गीकरण। दूसरा जो है वो इसमें लिख लेते हैं। थानरवेट ने, लिख देता हूँ यहाँ पे, थानरवेट ने आर्द्रता संबंधी प्रदेशों के आधार पर 4 उप जलवायु प्रदेश और बताए हैं। 4 जलवायु प्रदेश और बताए हैं, जो कि किसके आधार पे हैं? आपके मौसम, वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर। लिख देते हैं इसमें, वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर। वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर 4 प्रदेश बताएं। कितने प्रदेश बताएं? 4 प्रदेश। और वो 4 प्रदेश हैं, वो आपके अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उन RSWD और D, ये भाग उन्होंने, ये प्रदेश जो है उन्होंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ठीक है, कौन से प्रदेश हो गए? स्मॉल लेटर्स हैं सारे, RSW और D। ये जो है आपके वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर जो है इन्होंने बांटने का प्रयास किया है 4 भागों में। किसके आधार में? उन्हें 4 भागों में बांटा है इसको। थानरवेट ने आर्द्रता संबंधी प्रदेशों के आधार पर 4 उप जलवायु प्रदेश और बताएं, जो कि वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर है। किसके आधार पर है? लिखता हूँ, जो कि वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर देखने को मिलता है। किसके आधार पर देखने को मिलता है? वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर। तो इनके नाम भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, R का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है और W का मतलब क्या है। R का मतलब होता है प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा। प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा। ठीक है, उसके बाद में जो S का मतलब है वो आता है ग्रीष्म काल में कम वर्षा।
ग्रीष्म काल में कम वर्षा या वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। शीतकाल में वर्षा की कमी, शीतकाल में वर्षा की कमी। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 R, S, W और D का मतलब होता है प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। तो इसमें तो हो गया R का मतलब प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा, S का मतलब ग्रीष्मकाल में वर्षा की कमी, W का मतलब शीतकाल में वर्षा की कमी और D का मतलब होता है प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी, प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। ये हो गया आपके मौसम सांद्रता के आधार। तो ये 4 उप जलवायु प्रदेश और बताए हैं जो कि इन्हीं प्रदेशों के आधार पर व्यक्त किए गए हैं, जो प्रदेश हमने बनाए थे। कौन से प्रदेश बनाए थे? ये वाले आर्द्रता संबंधी प्रदेश। कौन से प्रदेश? आर्द्रता संबंधी प्रदेश जो हमने बनाए थे, उन्हीं प्रदेशों के आधार पर जो है प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा वाला जलवायु प्रदेश, ग्रीष्मकाल में वर्षा की कमी वाला जलवायु प्रदेश, शीतकाल में वर्षा की कमी वाला जलवायु प्रदेश और प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी वाला जलवायु प्रदेश जो है वो आपके थानरवेट महोदय ने बताने का प्रयास किया है। तो कितने हो गए? हो गए ना 4। R, S, W, D, R, S, W, D ये जलवायु प्रदेश बांटने के प्रयास किए हैं थानरवेट महोदय ने आर्द्रता संबंधी जलवायु प्रदेशों के आधार पर। यह हो गया हमारा आर्द्रता संबंधी, ये मौसम वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर। ठीक है, और अब हम करेंगे तापीय दक्षता सूचकांक के आधार पर। किसके आधार पर? तापीय दक्षता सूचकांक के आधार पर। और उसके लिए हम वर्षण प्रभाविता को हटा देते हैं, इसको हटा। ठीक है, नंबर 3 तापीय, इधर लिख लेते हैं इसको, तापीय दक्षता सूचकांक के आधार पर थानरवेट ने 6 प्रदेश बताए हैं। कितने प्रदेश बताए हैं? 6 जलवायु प्रदेश, 6 जलवायु प्रदेश। कितने जलवायु प्रदेश बताए हैं? 6। ठीक है, 6 की बात करेंगे। कितनों की बात करेंगे? 6 जलवायु प्रदेशों की हम बात करेंगे। किसके आधार पे? तापीय दक्षता के आधार पे। तापीय दक्षता के आधार पे जलवायु वर्गीकरण की हम बात करेंगे, जो कि आपके वर्षण प्रभाविता और वर्षण प्रभाविता के आधार पर बताने के प्रयास। वर्षण प्रभाविता का हमने कर लिया था पहले, वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर कर लिया था। अब जो है हमारा वो चलेगा तापीय दक्षता के सूचकांक के आधार पर। ठीक है, तो इसके लिए हम सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा आएगा वो ताप संबंधी प्रदेश। कौन से प्रदेश? ताप संबंधी प्रदेश। A, B, C, D, E यही प्रदेश बनाए इन्होंने, इसमें भी
ताप संबंधी, वो आर्द्रता संबंधी थे, इसमें ताप संबंधी आ गए आपके, ताप संबंधी प्रदेश। तापीय दक्षता सूचकांक, तापीय दक्षता सूचकांक इंडेक्स, टीई इंडेक्स। ठीक है, ये हो गए हमारे आपके तापीय दक्षता सूचकांक के आधार पर जो प्रदेश हमने बनाए हैं वो बनाए हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, गैप को थोड़ा कम करते हैं। ए के बाद बी, फिर सी, डी, ई और एफ। ये हो गए हमारे 6 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, 6 ताप संबंधी प्रदेश। कौन से प्रदेश? तापमान संबंधी प्रदेश जो है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण, शीतोष्ण, टेगा, टुंड्रा और हिमाचल। इसमें उष्ण कटिबंधीय लिख लेते हैं साथ के साथ, उष्ण कटिबंधीय तापमान के आधार पे है। ये किसके आधार पे है? तापमान के आधार, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के बाद में आपका आता है समशीतोष्ण प्रदेश। बी का मतलब है समशीतोष्ण प्रदेश, समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अगला आता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के बाद में अगर हमारा आता है वो आता है टेगा, टुंड्रा और हिमाच्छादन। टेगा, टुंड्रा और हिमाच्छादन। हिमाच्छादन प्रदेश, टेगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश और टेगा प्रदेश। किसके आधार पे? ताप संबंधी प्रदेश है ये सारे के सारे। ताप संबंधी प्रदेश। तो इनकी जो तापीय दक्षता सूचकांक है, कौन सी? तापीय दक्षता सूचकांक, जो पूरे 12 महीनों का जो तापीय दक्षता सूचकांक होता है, पूरा 12 महीनों का औसत तापीय दक्षता अनुपात, उसके द्वारा इसको हमारे टीई इंडेक्स को मापा जाता है या बनाया जाता है। इसमें भी वही 128 एवं अधिक, 128 एवं अधिक जो है वो इसका तापीय दक्षता सूचकांक होता है। इसका उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का। उसके बाद में समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का हम देखें तो 64 से लेकर 127 के बीच में होता है। इसके बीच में होता है 64 से 127 के बीच में आपका समशीतोष्ण प्रदेश, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो आपका आता है वो आता है आपका 33 या 33। ठीक है, 33 से लेकर 63 के बीच में, 32 आएगा यहाँ पे,
एक कम होगा 32 से लेकर 63 के बीच में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का जो है तापीय दक्षता सूचकांक हमको देखने को मिलता है। ये बताया आपके थानथवेट महोदय के अनुसार जो वर्गीकरण है 6 प्रदेश जो बनाए हैं, ताप संबंधी 6 प्रदेश, आर्द्रता संबंधी 5 प्रदेश और मौसम सांद्रता प्रति 4 प्रदेश जो हैं वो बनाए उन्होंने। ठीक है, अब जो हमारा अगला आता है वो आता है टेगा प्रदेश। टेगा प्रदेश में जो है वो आपका आता है 16 से 31 और टुंड्रा प्रदेश में आता है 1 से 15 के बीच में। कितना आता है? 1 से 15। और हिमाच्छादन प्रदेश में 0 तापीय दक्षता सूचकांक देखने को मिलता है। तो यह हो गया हमारे थानथवेट महोदय के तीनों प्रकार। कितने प्रकार? तीनों प्रकार जो है हमारे पूरे होते हैं। किसके? थानथवेट महोदय के। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रदेश हमने आज अध्ययन किए हैं तापीय दक्षता सूचकांक के आधार पर किए हैं। एक किया है वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर, और जो हमने मिटा दिया है वो क्या है? वर्षण प्रभाविता के आधार पर। किसके आधार पर? वर्षण प्रभाविता के आधार पर। मैं सारों को एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। 2 तो लिखे हुए हैं और 2 जो पुराने वाले थे वर्षण प्रभाविता के आधार पर उनको भी मैं लिख देता हूँ। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ऐसे ताकि कोई दिक्कत हमको नहीं हो। ठीक है, वो हमारे थे A, B, C, D और E, ये 5 थे। ठीक है, जो कि अति आर्द्र, ठीक है, उपाद्र के अलावा अर्ध मरुस्थली के बाद मरुस्थली। ये किसके आधार पे बनाए थे हमने? ये बनाए थे हमने वर्षण प्रभाविता। लिख देते हैं यहाँ पे वर्षण प्रभाविता सूचकांक। वर्षण प्रभाविता सूचकांक दिख रहा है? बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ, तो आप सुन लीजिए। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। वर्षण प्रभाविता सूचकांक के आधार पर 5 प्रदेश बनाए थे, A, B, C, D, E, जिसमें अति आर्द्र, उपाद्र, अर्ध मरुस्थलीय और मरुस्थलीय। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहे हैं तो दोबारा देखिए। अति आर्द्र, उपाद्र, अर्ध मरुस्थलीय और मरुस्थलीय। किसके आधार पर? वर्षण प्रभाविता के आधार पर, या पे तापीय दक्षता के आधार पर। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, टेगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, हिमाच्छादन प्रदेश, और वृष्टि की मौसम सांद्रता के आधार पर R, S, W और D। R प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा, S ग्रीष्मकाल में वर्षा की कमी, W में शीतकाल में वर्षा की कमी, और D बराबर है प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। तो ये जो है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका थानथवेट महोदय का जलवायु वर्गीकरण जो है वो हमारा इन तीनों सूचकांकों के आधार पर पूरा होता है। ठीक है, अब हम जो है इनके जो जलवायु प्रदेश हैं भारत के संदर्भ में उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम, और बोर्ड को थोड़ा साफ कर देते हैं। तो हम पढ़ रहे थे भारत के संदर्भ में आपके थानरवेट महोदय का जलवायु वर्गीकरण। भारत का थानथवेट जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर चल रहा है। इसमें जो है थानरवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने तापीय दक्षता सूचकांक, वर्षण प्रभाविता सूचकांक और वृष्टि मौसम सांद्रता के बारे में हमने पढ़ लिया है। तीनों के बारे में, तीनों के जो जलवायु प्रदेश है वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अब जो हमारा आता है वो आता है थानरवेट का भारत के संदर्भ में जलवायु वर्गीकरण। अब भारत के संदर्भ में कैसे दिया है उससे पहले हम बात करेंगे
कि विश्व का जो जलवायु वर्गीकरण दिया है थानरवेट ने, वो दिया है 1933 में। कब दिया है? 1933 में। उन्होंने जो है वो वर्गीकरण जो दिया था वो तीनों आधारों पे दिया है, जो आपका वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता, ठीक है, और वृष्टि मौसम सांद्रता। और उन्हीं को आधार मानकर जो है आपके थानरवेट महोदय ने 120 जलवायु प्रदेश बताए हैं पूरे विश्व में। कितने बताए हैं? 120 जलवायु प्रदेश जो है वो बताए हैं पूरे विश्व में, ठीक है। तो इन्हीं प्रदेशों को जो है मानचित्र पर बताना तो थोड़ा सा कठिन कार्य है। कैसा कार्य है? कठिन कार्य। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, विश्व के मानचित्र पर जो है अपने जलवायु प्रदेशों के 32 विभाग बनाए। कितने विभाग बनाए? 32। और इन 32 विभागों के अंतर्गत ही उन्होंने विश्व के जलवायु प्रदेशों को बताने का प्रयास किया है 32 विभागों में। कितने विभागों में? इन 32 विभागों में, ठीक है। और इन्हीं 32 विभागों के अंतर्गत हमारे भारत में भी जलवायु खंड आते हैं, और वो कौन कौन से आते हैं उनका अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। थानरवेट के अनुसार भारत के जलवायु विभाग, इसमें वो जो 32 विभाग हैं उनमें से हमारे भारत में कौन कौन से आते हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो जलवायु प्रदेश हमारे भारत में आता है उसकी हम बात करेंगे, वो है हमारा AA-R जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये जो प्रदेश आपका आता है उष्ण कटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। पहला जो विभाग है वो हमारे भारत में ये देखने को मिलता है, पश्चिमी तटीय प्रदेश, और पश्चिमी तटीय प्रदेश के अलावा पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी भाग, ठीक है। अब वो कौन से भाग है, राज्य कौन कौन से, उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं, इसके अंदर आते हैं वापस। ये जो उष्ण कटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसमें तापीय दक्षता सूचकांक एवं वर्षण प्रभाविता सूचकांक दोनों ही 128 या अधिक होते हैं। ये क्या है? सूचकांक है। वर्षण प्रभाविता सूचकांक और तापीय दक्षता सूचकांक जो है वो दोनों ही अधिक होते हैं। 128 होता है या 128 से ज़्यादा होती है। वर्षा प्रत्येक मौसम में इसको प्राप्त होती है। अब देख लेते हैं कि ये प्रदेश कौन से हैं जहाँ पर जलवायु इस प्रकार की देखने को मिलती है। यह जलवायु पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग एवं त्रिपुरा और समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये देखिए दक्षिणी भाग हो गया ना, पश्चिमी तटीय प्रदेश का दक्षिणी भाग, और त्रिपुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में। यहाँ इस जलवायु में प्रत्येक मौसम में वर्षा प्राप्त होती है। प्रत्येक मौसम वर्षा होती है।
ठीक है। और वन जो मिलते हैं लगभग अधिक वर्षा वाले वन मिलते हैं, अधिक वर्षा वाले वन। तो ये हो गया आपका पहला जलवायु प्रदेश आपके थानथवेट महोदय के अनुसार, आपके थानथवेट महोदय के अनुसार। कौन सा हो गया आपका? ये वाला। मैं साथ में टिक करता जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखते जाना। ये हो गया आपका पहला, और एक यहाँ पे है ये, ठीक है, AA-R, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु प्रदेश। हरे पेन से और कर देते हैं। ये हो गया आपका पहला प्रदेश। दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। AA कैपिटल में ध्यान रखना, और -R स्मॉल। उष्ण कटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें तापीय दक्षता सूचकांक और वर्षण प्रभाविता सूचकांक दोनों 128 होंगे या 128 से ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। यह जलवायु पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग में एवं त्रिपुरा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इस जलवायु में प्रत्येक मौसम में वर्षा होती है और वन जो होते हैं अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले होते हैं। कौन से होते हैं? अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले। तो यह हो गया हमारा पहला जलवायु खंड, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब दूसरा जो हमारा आता है वो देख लेते हैं। कौन सा आता है भारत में? दूसरा आता है BA-W, ये वाला। देखते हैं, देखिए BA-W और कहाँ पे है? ये रहा, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारे पश्चिम बंगाल वाले पोर्शन में, और एक हो गया हमारे पश्चिमी घाट के जो है दक्षिणी ढाल में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे। कौन से ढाल पे? पूर्वी ढाल पे, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे जगह है हमारे पास में, थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, थोड़ी देर और लिखे रहने देता हूँ ताकि आपको और दिख जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला जो हमारा आता है वो आता है BA-W जलवायु प्रदेश। इसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। जैसे इसको उष्ण कटिबंधीय अधिक आर्द्र बोलते हैं, उसी प्रकार इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। भारत में जो दूसरी जलवायु है कौन सी हो गई? वो ये हो गई BA-W, ठीक है। पहली हमारी AA-R हो गई, ठीक है, और इसमें अधिक आर्द्र और इसमें आर्द्र, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता। इस जलवायु में तापीय दक्षता एक 128 या अधिक होती है, या अधिक, ठीक है। जबकि इसमें भी 128 थी वर्षण प्रभाविता, जबकि इसमें अगर हम देखें वर्षण प्रभाविता, इसमें तापीय दक्षता सूचकांक, यहाँ पे लिख दो, थोड़ा सा भूल गया मैं, सूचकांक, वर्षण प्रभाविता सूचकांक। देखो इसमें तो थी दोनों ही बराबर 128 128, जबकि इसमें है 64 से 127 के बीच में। क्या है? वर्षण प्रभाविता। किसमें? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु में,
ठीक है, ये हो गया हमारी जलवायु। अब ये कहाँ होती है, तो ये है, यह जलवायु पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल एवं पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। कौन सी जलवायु, BA-W, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, आपके पश्चिम बंगाल और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर यह जलवायु हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इस जलवायु में शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा की कमी होती है। शीतकाल में वर्षा की कमी होती है। ठीक है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक जलवायु प्रत्येक मौसम में वर्षा होती है, जबकि इसमें शीतकाल में क्या होती है, वर्षा कम होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरे नंबर की जलवायु। अब जो हमारी आती है तीसरे नंबर की जलवायु, उसकी हम बात करेंगे। इसकी बात करेंगे तीसरे नंबर की जलवायु, वो हमारी है BBW। अब BBW कहाँ पे है, ये रही BBW, एक तो ये रही। ठीक है, और कहीं पे है मैप में BBW जो हमारी वो नहीं दिख रही, BB कैपिटल BB और स्मॉल W। तो ये जो जलवायु है उसकी हम बात कर लेते हैं, और इसके लिए जो है इसको मिटा देते हैं हम, पहली जलवायु, और BB जलवायु को कर लेते हैं तीसरे नंबर की। ये रही एक ये हो गई हमारी, ये भी हो गई, ये तो है ही, और ये। ठीक है, BBW जलवायु के बारे में बात करते हैं। ये जो जलवायु है समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरे नंबर की जलवायु। थानथवेट महोदय के अनुसार BB-W समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता सूचकांक बराबर होते हैं। तापीय दक्षता इस जलवायु में तापीय दक्षता सूचकांक और वर्षण प्रभाविता सूचकांक दोनों ही 128 या अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इक्वलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, 128 की वर्षण प्रभाविता, 128 ही तापीय दक्षता दिखाई देती है। राज्य कौन कौन से आते हैं इसमें, आपके पूर्वोत्तर भारत के राज्य आते हैं, असम, मेघालय। असम मेघालय के अलावा जो अगले इसमें आते हैं आपके, वो आते हैं त्रिपुरा तो वहाँ पे आ गया अपने, इसमें त्रिपुरा नहीं आएगा, मिजोरम आएगा, नागालैंड आएगा। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड,
ठीक है, ये हो गए इसके प्रमुख प्रदेश इस जलवायु प्रदेश के। यहाँ पर भी शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। शीतकाल में वर्षा की कमी, वर्षा की कमी, ठीक है। तो यहाँ पर भी शीतकाल में जो है वर्षा की कमी हमको देखने को मिलती है। तो ये हो गए हमारे 3 जलवायु खंड। ईबीडब्ल्यू समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के रूप में हम इसको जानते हैं। थानथवेट महोदय ने ये जलवायु वर्गीकरण अपने 32 प्रकारों में दिया है और भारत में ये देखने को मिलती है। इस जलवायु में तापीय दक्षता सूचकांक और वर्षण प्रभाविता सूचकांक दोनों ही 128 या अधिक होते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ये जलवायु खंड देखने को मिलता है। शीतकाल में इस जलवायु में जो है वर्षा की कमी होती है। किसकी कमी होती है? वर्षा की कमी, ठीक है। अब जो आती है हमारी नंबर 4, अगला जो हमारा जलवायु प्रदेश आता है वो आता है नंबर 4। कौन सा आता है? नंबर 4 जलवायु प्रदेश हमारा आता है, जिसे हम CAW के नाम से जानते हैं। इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, और इनको मिटा देते हैं। ये लो, इसको यहाँ पे लिख देते हैं और हमारा आता है CAW नंबर 4। चौथा है, 3 हो गए ना हमारे। नंबर 4 जो है वो हमारा CAW, ठीक है, जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे तापीय दक्षता देख लेते हैं। यहाँ की तापीय दक्षता सूचकांक, इस जलवायु प्रदेश में तापीय दक्षता सूचकांक जो है वो 128 या अधिक होता है, 128 या अधिक, ठीक है। ये हो गया आपका CAW, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश का तापीय दक्षता सूचकांक। ऐसे ही वर्षण प्रभाविता जो है इसकी होती है वो आपके 32 से लेकर वर्षण प्रभाविता सूचकांक, वर्षण प्रभाविता सूचकांक जो होती है वो आती है आपकी 32 से लेकर 63 के बीच में, 64, 63, 33, 32, ठीक है। आपके 32 से लेकर 63 के बीच में जो है वर्षण प्रभाविता सूचकांक देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है आपके यह प्रदेश जो है आपका ये वाला प्रदेश जो है CAW, यह जलवायु संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, ये वाला। और कुछ आपका ये दक्षिण में तमिलनाडु वाला जो भाग है वहाँ पर भी ये जलवायु पाई जाती है, लेकिन शीतकाल में यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। यहाँ पे शीतकाल में वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि ओवरऑल यहाँ पे जो वर्षा है वो आपके देखने को मिलती है। तो यह हो गया हमारा उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश, ठीक है, जिसमें जो है शीतकाल में वर्षा कम होती है। इस वाले पोर्शन में तो शीतकाल में वर्षा कम होती है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन आपका तमिलनाडु का उसमें शीतकाल में वर्षा होती है। तो लिख देते हैं इस जलवायु प्रदेश में शीतकाल में वर्षा कम होती है,
यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से मैदान पाए जाते हैं? घास के मैदान जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CAW उष्णकटिबंधीय उपाध्य जलवायु प्रदेश। पांचवा आता है CBW, ये वाला गंगा के मैदानी प्रदेश वाला, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर 5। कौन सा आ गया? CAW नंबर 4 और ये नंबर 5 समशीतोष्ण कटिबंधीय उपाध्य जलवायु प्रदेश। समशीतोष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण कटिबंधीय उपाध्य जलवायु प्रदेश। पांचवा, जिसे हम क्या बोलते हैं? CW, CB-W। क्या हो गया हमारा? समशीतोष्ण कटिबंधीय उपाध्य जलवायु प्रदेश, जो आपके गंगा के मैदानी भागों में देखने को मिलता है। तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता की बात कर लेते हैं इसमें। तापीय दक्षता इसमें 64 से लेकर 127 के बीच में। ठीक है, 64 से लेकर 127 के बीच में इसमें तापीय दक्षता मिलती है। तापीय दक्षता, तापीय दक्षता सूचकांक, सूचकांक 64 से 127 और वर्षण प्रभाविता है वो आपके 32 से लेकर 63 के बीच में। 32 से लेकर 63 के बीच में जो है वर्षण प्रभाविता सूचकांक, पूरा लिख देता हूँ, सूचकांक। ठीक है, ये हो गया आपके तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता। यहाँ पर भी शीतकाल में वर्षा की कमी, शीतकाल में वर्षा की कमी और गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग है वहाँ पर ये जलवायु देखने को मिलती है। कौन सी? CBW, CBW समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु? समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5वें नंबर की जलवायु, समशीतोष्ण कटिबंधीय उपाध्य जलवायु। तापीय दक्षता सूचकांक यहाँ पे 64 से 127 के बीच में, वर्षण प्रभाविता सूचकांक 32 से 63 के बीच में, शीतकाल में जो वर्षा की कमी होती है यहाँ पे, और ये संपूर्ण प्रदेश जो है वो गंगा के मैदानी प्रदेशों में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में अगला आ जाओ, अगला हमारा कौन सा है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके लिए इसको मिटा देते हैं CAW को, और हम आ जाते हैं नंबर 6 DAW, ये वाला हमारा राजस्थान गुजरात वाला नंबर 6 DAW जलवायु प्रदेश। यह है आपका उष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये तो हमारा पहले हो गया ना DBW, कर ही लिया हमने DBW तो। ठीक है, DBW अब आएगा DAW है ये वाला। अच्छा, ये वाला हमारा पोर्शन है। ठीक है, ये वाला हम गुजरात और राजस्थान का जो भाग है DAW उष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तापीय दक्षता सूचकांक, इस जलवायु में तापीय दक्षता
सूचकांक वही लगभग 64 से 127 के बीच में, 27 के मध्य है। और तापीय दक्षता के अलावा वर्षण प्रभाविता, वर्षण प्रभाविता सूचकांक, सूचकांक जो है वो है 16 से 31, 16 से 31 के मध्य। दिख रहा है आपको ये 16 से 31 वाला? देखो एक बार, दिख रहा है 1631। तो 1631 जो है वो आपका वर्षण प्रभाविता सूचकांक है। और तापीय दक्षता सूचकांक 64 से 127 के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो है स्टेपीज समान वनस्पति देखने को मिलती है। स्टेप्स अनुकूल वनस्पति, स्टेप्स अनुकूल वनस्पति है। शीतकाल में यहाँ पर भी वर्षा की कमी है। शीतकाल में वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। इसका विस्तार जो है इस जलवायु का, इस जलवायु का विस्तार, ऐसे लिख लेते हैं, इस जलवायु का विस्तार, इस जलवायु का विस्तार जो है वो आपका है राजस्थान और गुजरात राज्यों में। राजस्थान और गुजरात जो राज्य हैं वहाँ पर ये आपकी जो जलवायु है, कौन सी? अर्ध मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है आपके राजस्थान और गुजरात में। वर्षण प्रभाविता सूचकांक इसका 1631 है, 16 से लेकर 31 के मध्य। और तापीय दक्षता सूचकांक जो है वो 64 से लेकर 127 के मध्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा DAW जलवायु, ये वाली हो गई DAW जलवायु। अब जो हमारी नेक्स्ट जलवायु आती है उसकी हम बात कर लेते हैं। DBD जलवायु कहाँ है? वो है आपके जम्मू कश्मीर में, ये रही, इसकी बात करेंगे अब हम। ठीक है, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं और नंबर 7 लेते हैं। समशीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सी है? DB/D, DBD, ये हमारी जलवायु हो गई। कौन सी? समशीतोष्ण कटिबंधीय आपकी अर्ध मरुस्थलीय जलवायु। तापीय दक्षता की बात कर लेते हैं और वर्षण प्रभाविता की इसकी बात कर लेते हैं। तापीय दक्षता सूचकांक जो है 64 से 127, तापीय दक्षता सूचकांक 64 से लेकर 127 के मध्य है। वर्षण प्रभाविता वही 16 से 31 लगभग। ठीक है, इसमें भी 16 से 31 ही था DAW में। प्रत्येक मौसम में यहाँ वर्षा की कमी होती है। प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी और वनस्पति स्टेप प्रकार की, वनस्पति स्टेप्स
और जम्मू कश्मीर में है ये जलवायु कहाँ देखने को मिलती है? J&K, जम्मू कश्मीर, ये रहा जम्मू कश्मीर का भाग, ठीक है, जहाँ पर आपको ये समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति देखने को मिलती हैं। समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सातवें नंबर की जलवायु थानतवेट के अनुसार, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा CAW, DAW, DBD और कौन सी हो गई? DAW, ये हो गई, ठीक है। और DAW के अलावा जो हमारी है 5वें नंबर की और चौथे नंबर की CBW और CAW, ये वाली हो गई हमारी और ये वाली हो गई, ठीक है। अब हमारे 8वें नंबर की जलवायु के बारे में हम देख लेते हैं कौन सी है। अगली जलवायु की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। अगली जलवायु हमारी आती है कौन सी? DBW, इसकी तो हमने कर ली बात। अब हमारी आती है DBW, इस जलवायु की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए इनको मिटा देते हैं। DBSW जलवायु, इसे हम कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, जलवायु, ठीक है। ये आपकी हो गई DW, ये वाली जलवायु प्रदेश, जो आपके पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है और ये प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया प्रदेश में ये जलवायु आपको देखने को मिलती है। लिख लेते हैं, यह जलवायु का विस्तार पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका विस्तार है वो आपके पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया प्रदेश में है। और यहाँ शीतकाल में और दूसरे जो मौसम होते हैं उनमें भी यहाँ पे वर्षा की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार है। इसके बाद में जो है इसके हम तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता की हम बात कर लेते हैं। तापीय दक्षता सूचकांक वही 64 और 127 के मध्य है और वर्षण प्रभाविता 1631
वर्षण प्रभाविता सूचकांक 16 से 31 के मध्य जो है वह इसका सूचकांक हमको देखने को मिलता है। शीतकाल में वर्षा की कमी होती है यहाँ पे। शीतकाल में, सर्दियों में वर्षा नहीं होती ना अपने यहाँ पे, शीतकाल में वर्षा की कमी, शीतकाल में वर्षा की कमी। ये हो गया हमारा DW जलवायु प्रदेश। उसके बाद में हमारा आता है D टेगा समान वनस्पति। कौन सी समान वनस्पति? टेगा समान वनस्पति। तो ये कर लेते हैं हम 9 D टेगा समान जलवायु। ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही दिया गया है आपके टेगा समान में। तापीय दक्षता इसमें 1631 मानी गई है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसका विस्तार है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड विस्तार की बात कर लेते हैं। J&K, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये देखने को मिलती है। और तापीय दक्षता इसकी होती है 16 से 31। ठीक है, ये हो गई आपके डी टेगा समान जलवायु। और लास्ट एंड फाइनल जो हमारी आती है वो आती है ई। ठीक है, CBW कर लिया ना हमने, CBW हमारी हो गई, BW भी हो गई, DB हो गई, ये भी हो गई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। सॉरी, लास्ट तो कहाँ पे है? अभी एक और बची है ना हमारे, EAD कहाँ है? EAD ये रही, इसको भी करना है हमको, E को EA। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, D कर लेना छोटा यहाँ। ठीक है, तो हमारा आता है अगली E। E जो आपकी आती है वो आती है शीत जलवायु। हिमालय के ऊपरी भागों में है ना, इसका बस थोड़ा सा विस्तार ही करना है हमको। विस्तार देख लेते हैं इसका। इसका जो विस्तार है वह है हिमालय तथा लद्दाख वाला भाग। लद्दाख में ये जो विस्तार है इसका हमको देखने को मिलता है। हिमालय के उच्च भाग, हिमालय उच्च भाग। अगला आता है 11वां एंड फाइनल, पश्चिमी राजस्थान वाली EAD। कौन सी? EAD उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। तापीय दक्षता की बात कर लेते हैं इसकी। तापीय दक्षता सूचकांक 128 से ऊपर, 128 या अधिक। और वर्षण प्रभाविता सूचकांक जो है वो होता है 16 से लेकर 31 के बीच। ठीक है, प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी होती है अपने राजस्थान में। तो पश्चिमी पोर्शन जो हमारे राजस्थान का है वहाँ पे हर मौसम में वर्षा की कमी, प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
आज कंप्लीट। कौन? थानरथवेट महोदय भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे तो इसके 12 खंड बनाए गए हैं, लेकिन मैंने ये आपकी जो है CAW और CAW ये जो दक्षिणी है प्रायद्वीपीय भारत संपूर्ण और ये तमिलनाडु वाला भाग है, इन दोनों को मैंने एक ही कर दिया है। तो ऐसे कुल मिला के 12 होती है। यह अलग से काउंटेबल होती है CAW जो हमारे तमिलनाडु वाले भाग में है, और ये अलग होती है। ठीक है, लेकिन मैंने दोनों को एक में ही करवाया है। मैंने यह बताया कि यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है और यहाँ पे शीतकाल में वर्षा नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी के साथ में जो है हमारा थानथवेट महोदय का जलवायु वर्गीकरण भी पूरा होता है। तो थानथवेट महोदय हो गए हमारे आज जलवायु वर्गीकरण में। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से वर्गीकरण हमारे हो गए आज। इसको मिटा के कोपेन का वर्गीकरण हो गया, एक कोपेन का हो गया, स्टाम्प का हो गया, और आज जो है थानथवेट का हो गया। ये जलवायु वर्गीकरण तीनों के हमने कर लिए हैं। ठीक है, घर पे आराम से पढ़ना इनके बारे में और विस्तार पूर्वक। ठीक है, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपका जलवायु खंड का जो है टॉपिक पूरा होता है। टिवार्था का है वो हम कर लेंगे, टिवार्था का भी जलवायु वर्गीकरण ऐसी बात नहीं है, टिवार्था का भी पूरा कर लेंगे हम। जलवायु वर्गीकरण जो है टिवार्था का वो भी हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।